तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई कमल हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं दोस्तों प्रीपेड वर्सेस पोस्ट पेड। मतलब कि आपको कौन सा अच्छा रहेगा अगर आप फाइबर कनेक्शन लेने जा रहे हो, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो क्योंकि जियो में दोस्तों हमें प्रीपेड और पोस्टपेड देखने को मिलते हैं और नेट प्लस में भी हमें प्रीपेड एंड पोस्टपेड देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ दोस्तों कि प्रीपेड आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा। दोस्तों प्रीपेड एक अच्छी चॉइस हो सकती है क्योंकि उसमें फ़ायदा क्या है, जैसे हम अपनी मोबाइल पे रिचार्ज करते हैं, हमारे अगर मोबाइल में किसी भी कंपनी की सिम हो तो हम क्या करते हैं कि रिचार्ज करते हैं और जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो हमारी सर्विस से वो बंद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। और जब हम रिचार्ज करवा लेते हैं तो हमारी जो सर्विसेज है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं। कॉलिंग, एसएमएस और डेटा हमें मिलने लगता है। वैसे ही दोस्तों ये प्रीपेड होता है जो फाइबर में होता है ना। उसमें क्या होता है कि हमने रिचार्ज करवाया और वो हमें 28 दिनों के लिए हमें वैलिडिटी देते हैं जो प्रीपेड कनेक्शन होते हैं। और 28 दिन के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक ही हमारा जो इंटरनेट है वो चलना बंद हो जाता है, सर्विसेज वो स्टॉप हो जाती हैं। तो प्रीपेड में ऐसा होता है। हाँ, इसका एक और फ़ायदा भी है। अगर दोस्तों मान लो आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, अगर आप ज़्यादा आपका बाहर का काम है, आप मान लो आप 15 दिन घर में रहते हो, 15 दिन आप बाहर रहते हो, उस केस में प्रीपेड आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि प्रीपेड में क्या होगा कि आप अगर तो मान लो जब आप घर में आएंगे तो आप रिचार्ज कर लेना, जब आप बाहर जाने वाले होंगे तो अगले महीने का रिचार्ज आप क्यों ही करोगे, क्योंकि आपने यूज़ ही नहीं करना है ना। और इन केस अगर आपके पास रिचार्ज करवाने के लिए पैसे नहीं है तो उस केस में भी ये प्रीपेड कनेक्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। कि अगर आप मान लो महीना बीत गया, इंटरनेट सर्विस बंद होगी आपकी, ठीक है, तो पैसे नहीं है तो आपका कोई डरने वाली बात नहीं है। आपकी तार वगैरह, कनेक्शन वगैरह नहीं काटा जाएगा, ना ही आपको कोई पेनल्टी लगेगी प्रीपेड फाइबर कनेक्शन में। आप सिंपली अगर आप महीने बाद भी रिचार्ज करते हो तो आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने का आपने प्लान लिया है। जहाँ आपने बदलना है बदल भी सकते हैं और आप उतने का रिचार्ज करा लें। बस इसमें क्या होता है कि हमें जैसे मोबाइल में हम सिम में रिचार्ज करते हैं, वैसे ही इसमें रिचार्ज करके हमें सिर्फ और सिर्फ 28 डेज के लिए दोस्तों वैलिडिटी देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं किन मेरे भाइयों को पोस्ट पेड कनेक्शन लेना चाहिए। पोस्ट पेड कनेक्शन उन लोगों को लेना चाहिए दोस्तों जो लोग सिरदर्दी नहीं लेना चाहते। भी एक महीने बाद मतलब कि मान लो कि उनको याद भूल गया कि मुझे रिचार्ज करवाने वाला था, अब मेरा इंटरनेट बंद हो गया है तो मेरा काम है बंद हो जाएगा, है ना। या फिर आप अपना टीवी आपका इंटरनेट पे चलता है तो आपका टीवी बंद होने के ये चांसेस रहते हैं प्रीपेड में। बट पोस्टपेड में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये जैसे बिजली का बिल आता है ना, वैसे ही इसका बिल आता है। पहले बीएसएनएल की मैं बात कर रहा हूँ। पहले बीएसएनएल में ऐसा होता था, आपने इस मंथ यूज़ किया तो अगले मंथ आप उसका बिल आपको जनरेट होके मिलता है। मान लो आपने महीना चल रहा है अभी मई, तो मई की 1 से लेके आपने लास्ट तारीख तक यूज़ किया और फिर आपने मई का बिल है वो जून में देना होता है। ऐसे ही पर अब बीएसएनएल वालों ने क्या किया है कि जैसे प्रीपेड में होता है वैसे ही इन्होंने कर दिया है कि जिस मंथ आप करंटली जो चल रहा है उसी मंथ आपको बिल देना पड़ेगा। और पहले ऐसा होता था, पहले मंथ आपने यूज़ किया और फिर अगले मंथ उसका बिल दे दें। और हो सकता है ये जियो जो है उन्होंने नहीं किया होगा, जहाँ फिर नेट प्लस वालों ने नहीं किया होगा, पर बीएसएनएल वाले जिन्होंने अभी नए कनेक्शन अभी लिए हुए हैं
क्योंकि मेरे पास कनेक्शन है वो पोस्टपेड है बीएसएनएल का। तो अभी जितने भी नए कनेक्शन जितने मेरे भाई ले रहे हैं उनको यही देखना पड़ेगा कि जिस मंथ जो मंथ चल रहा है आपको उसी का देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इस मंथ का यूज़ किया तो अगले मंथ दे सकेंगे। हाँ, बट इसका एक फ़ायदा है पोस्टपेड का कि आप इसे ये आपको पूरे 30 दिन के लिए देखने को मिलता है। प्रीपेड में हमें 28 डेज़ के लिए देखने को मिलता है, बट पोस्टपेड में हमें पूरे 30 दिन के लिए देखने को मिलता है। और इसमें हमें बिल देने के लिए बहुत से दिन मिलते हैं, 10 से हमें 15 दिन का टाइम देखने को मिलता है बिल चुकाने के लिए। मान लो कि आपने 10 से 15 दिन में बिल चुका दिया तो फिर आपको कोई फ़ाइन वगैरह नहीं पड़ेगा। अगर जैसे बिजली का बिल होता है उसमें भी हमें टाइम देखने को मिलता है, अगर उस टाइम के उस डेट के अंडर आपने बिल चुका दिया तो ठीक है, वरना वो अगले महीने या अगले 2 महीने बाद जब बिल हमारा आता है तो आपको कुछ फ़ाइन कुछ और चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि आपने पिछला बिजली का बिल नहीं आपने पे किया था। जो फाइबर ब्रॉडबैंड के कनेक्शन होते हैं पोस्टपेड वाले, उनमें भी ऐसा ही होता है। अगर आपने उनकी जो उन्होंने डेट दी होती है भी इस डेट को आपने पहले रिचार्ज करना है, बिल पे करना है, अगर बिल नहीं पे करते तो आपको कुछ चार्जेस इनको देने पड़ते हैं। चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, ये हो सकता है आपको एक दिन का 1 रुपया बढ़ता चला जाए और 1 महीने बाद आपको 30-40 रुपये देने पड़े, है ना। ज़्यादा नहीं होते, कुछ 30-40 रुपये हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा नहीं करके देखा कि मैंने बिल नहीं दिया हो तो मुझे फ़ाइन लगा हो, मुझे अभी आइडिया नहीं है। हाँ, मैं एक बार ऐसा करके देखूंगा, आपको मैं खुल के इसके बारे में बता दूंगा। हाँ, इसका ये दोस्तों फ़ायदा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीपेड में दोस्तों आपका कनेक्शन कट हो जाएगा अगर आपने उसकी जो 28 डेज से पहले रिचार्ज नहीं किया। बट पोस्टपेड में ऐसा नहीं होता दोस्तों। पोस्टपेड में आपको 10 से 15 दिन का टाइम देखने को मिलता है, आप उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। अगर रिचार्ज नहीं भी करवाते तो आपका कनेक्शन काटा नहीं जाएगा, और वो आपका बिल आप अगले मंथ पे कर देना, वो आपका बिल मर्ज होके मतलब इकट्ठा होके आ जाएगा। मतलब अब पिछले मंथ का नहीं पे किया था, इस मंथ का, और आपको इकट्ठा एक उसका मर्ज होके आ जाएगा, उसमें फ़ाइन भी लग के आएगा, तो फिर आप इकट्ठा पे कर सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ मेरे भाई का अगर क्वेश्चन होगा कि पोस्टपेड और प्रीपेड में स्पीड का कोई डिफरेंस देखने को तो नहीं मिलता। दोस्तों इसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, ना ही दोस्तों ये कि प्लान प्रीपेड में सस्ता है या पोस्टपेड में सस्ता है। हाँ, नेट प्लस में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों देखने को मिलते हैं। बीएसएनएल में मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है, उसमें पोस्टपेड ही मिलता है। हाँ, जियो फाइबर में पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों देखने को मिलते हैं। और जियो, अगर दोस्तों मेरी राय आप लेना चाहते हैं तो आप जियो का प्रीपेड और पोस्टपेड ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें एक स्कीम है। अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं जियो में तो आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल देखने को मिलता है। जियो फाइबर ब्रॉडबैंड अगर आप लगाते हो प्रीपेड वाला तो उसमें आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल देखने को मिलता है। मतलब अगर आपने प्रीपेड कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, लगवाना चाहते हैं, तो उसमें आपको 1 मंथ के लिए आपको एक ट्रायल वर्जन देंगे। अगर आपको वो पसंद नहीं आता तो आपका जो रिफ़ंड है वो आपको जितने आपने पैसे दिए हैं वो आपको रिफ़ंड कर देंगे, अगर आपने प्रीपेड वाला कनेक्शन लिया है। बट अगर आपने पोस्टपेड वाला लिया है उसमें आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते, ना ही इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ते हैं और ना ही कोई तार वगैरह के देखने पड़ते हैं। बस उसमें आपको कंडीशन ये है, अगर आपने 30 MBPS वाला प्लान लिया है तो आपको 6 मंथ के लिए बिल देना पड़ेगा, और अगर आपने 100 MBPS वाला प्लान लिया है तो आपको 3 महीने का बिल इकट्ठा देना पड़ेगा। अगर आप पोस्टपेड वाला लेना चाहते हैं, अगर आप टीवी चैनल देखना चाहते हैं तो उसमें आपको वो सेट ऑफ बॉक्स फ्री में देते हैं और मॉडेम भी फ्री में देते हैं, इंस्टॉलेशन भी फ्री वो देते हैं। जियो वाले अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो सिर्फ आपको 30 MBPS में 6 मंथ और 100 MBPS में सबको 3 महीने का इकट्ठा बिल देना पड़ेगा। बट एक मैं आपको प्रीपेड के बारे में बता देता हूँ।
प्रीपेड में दोस्तों ऐसा होता है कि ये आपको 1000 रुपये इंस्टॉलेशन लेते हैं, 500 रुपये ये जो होता है अपना राउटर होता है उसके लेते हैं, और अगर आप सेट टॉप बॉक्स लेना चाहते हैं उसके 1000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। और ये दोस्तों डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, बट मोस्टली दोस्तों यही चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। मान लो प्रीपेड कनेक्शन में फ्री ट्रायल आपको देखने को मिलेगा और आपको पसंद नहीं आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपने राउटर के ही पैसे आपको रिफंड करेंगे 500 रुपया, ठीक है। वो भी अगर ख़राब आपने कर लिया होगा या फिर वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा तो वो भी नहीं मिलेंगे। हाँ, जो आप इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको 1000 रुपये जो दिया था वो आपको रिफ़ंड नहीं होगा, और जो आपने DTH अगर आपने लिया होगा 1000 रुपये का उसके भी आपको रिफ़ंड मिल सकता है अगर वो वर्किंग कंडीशन में होगा, वो सही चलता होगा। हाँ दोस्तों, मैंने अपनी राय दी थी। अगर आप नेट प्लस का लेना चाहते हैं, नेट प्लस में ऐसी कोई स्कीम नहीं है। प्रीपेड और पोस्टपेड में उसमें दोनों में ही एक जैसी ही स्कीम चलती है। अगर आप 5 महीने का बिल दोगे तो 6 मंथ आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा। अगर आप 12 मंथ का रिचार्ज करवाते हो इकट्ठा तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मतलब फ्री देखने को मिलेंगे। अगर आप पोस्टपेड लोगे तब भी, अगर आप प्रीपेड लोगे तब भी नेट प्लस में ये स्कीम है। और अगर बात करें तो दोस्तों BSNL में हमें केवल पोस्टपेड देखने को ही मिलता है। उसमें भी दोस्तों अगर आप 1 साल का बिल दोगे तो आपको 1 या 2 मंथ फ्री देखने को मिलता है। उनकी इतनी कुछ दमदार वाली बात नहीं है, क्योंकि नेट प्लस में हमें स्पीड भी ज़्यादा देखने को मिलती है और BSNL में कोई स्पीड वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। और अगर आप एयरटेल का लेना चाहते हो तो एयरटेल का भी ले सकते हो दोस्तों। ये डिपेंड करता है दोस्तों, अगर आपकी सिटी में जियो है तो मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी कि आप जियो लगवाएं, क्योंकि जियो में दोस्तों ज़्यादा ऑफ़र देखने को मिलते हैं और OTT ऐप्स भी हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। वो इनके आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों पोस्टपेड और प्रीपेड वाला, तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना अगर कोई डाउट, अगर कोई क्वेश्चन है दोस्तों। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि दोस्तों हमने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो सब्सक्राइब करना तो आपको बनता ही बनता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों मैं आपका शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ।